जिस तरह के हालात हैं, अगर मैं मोटे मोटे अहदाफ की बात करूं, बजट खसारे की बात करूं, तो कुछ नया नज़र आया आपको इस बजट में? और कैसा, क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सारे नंबर्स देखे? बहुत शुक्रिया तंजीला। देखें, अभी तो मैं इकराम साहब से भी कह रहा था, अभी मुकम्मल खदोखाल बजट के सामने नहीं आए हैं। सारी जो दस्तावेज़ात हैं उसमें वक्त लगेगा। आइंदा 2-1 घंटे के अंदर जो हैं वो हमको मैसर आ जाएंगी। और इस वक्त तो तकरीर हमने सुनी है, और तकरीर जो है वो इख्तिसार से भी इख्तिसार होता है बजट का। तो लेकिन देखें, जो चीज़ें हमें जिनकी फ़िक्र होनी चाहिए इस बजट के अंदर, सबसे पहले इसी को देख लें कि ये कह रहे हैं कि जनाब हम 4.9% का डेफिसिट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस तरह के काबिल एतमाद इक़दामात किए गए हैं बजट के अंदर जिसकी वजह से हमें एतमाद हो कि यार ये अच्छा टारगेट 4.9 का ये हासिल कर सकेंगे? एक ये बात हो गई। दूसरे, जो देखिए, आपने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि फिस्कल कंसोलिडेशन है। अब अगर ये फिस्कल कंसोलिडेशन है तो यानी ये डेफिसिट की हद तक तो मैं किसी हद तक मान लूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मुश्किल में डाल रही हैं एक राय बनाने में। और उसमें सबसे अहम तरीन ये है कि अभी भी ये कह रहे हैं कि हम 5% ग्रोथ करेंगे अगले 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 साल में। 5% की ग्रोथ होना, 5% की, पिछले साल आपने 4.8% की ग्रोथ का टारगेट किया था, और वो के 6% के करीब हो रही है वो। लेकिन उसकी वजह से आपका सारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी जो है वो ख़राब हो गया। फिर ये कि आपने खुद शुरू से कह दिया है कि 11.5% का इन्फ्लेशन होगा। तो बेसिकली हम आवाम को ये कह रहे हैं कि जनाब, इन्फ्लेशन के मामले में तो किसी आप गलत फहमी में मुब्तला मत होइएगा, और इन्फ्लेशन चलेगा। आज नंबर आया है जो वीकली एसपीआई होती है, वो 24% का है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा जो टैक्स के मामलात हैं उसमें अभी इन्होंने जो नंबर बताया है कि हम कितना टैक्स इकट्ठा करेंगे, वो 7,004 बिलियन रुपए। जी, अरब रुपए। अगर इन्होंने पिछले साल के 6,100 हासिल कर लिए हैं और 7,004 हैं, तो ये तो लेस देन 15% हैं। और अगर आपके पास 5% की ग्रोथ है और 11.5% का इन्फ्लेशन है, तो 16.5% की आपके पास जो है रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। मैं आखिरी बात आपके सामने ये रखता हूँ, बल्कि दो बातें अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी, जी, आप, एक तो मैं ये आपका कि पहला रिएक्शन लेना चाहती हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ और बाकी मेहमानों की हाँ, तरफ लेके अब जाऊँगी। देखें, मुझे यकीन है कि मेरे भाई इकराम साहब भी इससे इत्तफाक करेंगे। ये मिफ्ता साहब का बड़ा महबूब ये मसला हो गया है कि जब आते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो टैक्सेबल लिमिट है उसको मैं फिर, पहले 12 लाख करके चले गए थे, जिसको बड़ी मुश्किल से वापस लेकर आए 6 लाख के ऊपर। इससे आप देखें कि जो टैक्स पेयर जिसका रोना रोते रहते हैं हर कोई, के कम टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर हैं, वो तो आप इतने सारे लोगों को बिल्कुल ऑटोमेटिकली निकाल देंगे। और फिर आप ये तदबीर करेंगे कि हर किसी से कहेंगे कि यार वो 1,000 रुपए का टैक्स दे दो या 2,000 का टैक्स दे दो, और ताकि तुम्हारा नाम जो है नॉन टैक्स पेयर की लिस्ट में ना आए। और फिर आप मतलब जो है एक टिकट में दो मजे वाली बात है कि टैक्स पेयर हैं भी नहीं, और उसके बावजूद आप नॉन टैक्स पेयर भी नहीं हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा था वो ये है कि इन्होंने पेट्रोलियम लेवी के अंदर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी का एहतमाम किया है। लेकिन जो हदफ रखा है 750 अरब रुपए का है पेट्रोलियम लेवी। पेट्रोलियम लेवी 750 अरब रुपए लगेगी। आप बमुश्किल 60 दोनों पर, पेट्रोल डीजल पे आपने अभी लगाए हैं, वो उसका बोझ अवाम से नहीं संभल रहा। क्या आप ऐसे में ये सोच भी सकते हैं कि जनाब मैं इस ठीक है। पेट्रोलियम लेवी के हवाले से जो है
नए इकदाम लूंगा। तो ये मेरे ख्याल में कुछ और आपने बातें भी कुछ हैं।